कभी कभी तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए खुद बुरे डिसीजन नहीं लेने होते। कुछ ऐसे मनहूस लोगों के आसपास रहो तो वो तुम्हारी ज़िंदगी वैसे ही खुद ब खुद बर्बाद कर देंगे। 48 लॉज ऑफ पावर का 10th लॉ कहता है इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। देखो, कुछ लोग प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आते, कुछ लोग खुद ही प्रॉब्लम होते हैं। उनकी नेगेटिव सोच, विक्टिम माइंडसेट और एक्सक्यूजेस बनाने की आदत प्रॉब्लम होते हैं, और यही हैबिट्स फिर तुम्हारी लाइफ में भी घुस के तुम्हें नेगेटिवली इम्पैक्ट करती हैं। इस लॉ का बेस्ट एग्जाम्पल है लोला मोंटेज। लोला एक यूरोपियन एक्ट्रेस और डांसर थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कैरिज्मेटिक थी, और वो यूरोप में बहुत ज़्यादा फेमस थी। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी कि वो जहाँ जाती प्रॉब्लम्स वहीं उसके साथ पीछे पीछे आती। उसके जो भी रिलेशनशिप्स होते थे वो हमेशा ड्रामा और प्रॉब्लम्स के साथ ही ख़त्म होते थे। वो अपने लवर्स के साथ पब्लिकली बहस करने लगती थी, लड़ाई करने लगती थी, जिस वजह से पब्लिक का अटेंशन उनकी तरफ जाता था और बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट हो जाता था। सभी आदमी उसकी खूबसूरती को देख के उससे अट्रैक्ट होते थे, लेकिन उसके साथ आने के बाद हर कोई रिग्रेट करता था। अब इसका सबसे फेमस इंसिडेंट है बवेरिया के राजा किंग लडविग का। लोला को देखने के बाद किंग लडविग उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया और उससे दोस्ती कर ली। और बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, दोस्ती के साथ साथ उसने लोला को स्पेशल टाइटल्स भी देने शुरू कर दिए अपने किंगडम में, और पॉलिटिकल डिसीजंस और मीटिंग्स में भी इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से असली प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। क्योंकि लोला अब सिर्फ किंग की दोस्त नहीं थी, वो पॉलिटिकल मैटर्स में भी अपनी टांग अड़ाने लगी। बिना किसी एक्सपर्टीज़ के उसने इंटरफेयर करना स्टार्ट किया हर मीटिंग में। उसने डिमांड करी कि यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स को हटा दिया जाए। वो पॉलिटिकल डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती थी और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ ओपनली बहस किया करती थी, जो उसकी आदत थी। और ये सब देखते देखते पब्लिक को ये लगने लगा कि इस राजा को अपने राज्य की कोई चिंता नहीं है, ये सिर्फ लड़की के पीछे लट्टू हो चुका है। अब इसका नतीजा तो बुरा ही होना था। बवेरिया के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, पॉलिटिशियंस गुस्सा हो गए, और पब्लिक में भी बहुत ज़्यादा गुस्सा भड़कने लगा था, जो प्रोटेस्ट के थ्रू दिख रहा था, क्योंकि राजा पर से लोगों का भरोसा ही उठ गया था। और इसी के चलते किंग लडविग को लोला को कंट्री से बाहर निकालना पड़ा। लेकिन तब तक पूरा नुकसान हो चुका था, और उसके कुछ टाइम बाद किंग लडविग को अपनी राजगद्दी भी छोड़नी पड़ी थी। अब ये लॉ सिंपली ये कहना चाहता है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो और अपनी कंपनी ऐसे लोगों के साथ रखो जिनका ग्रोथ माइंडसेट हो, वरना नुकसान तुम्हें ही फेस करना पड़ेगा अपनी दोस्ती यारी का। रूल सिंपल है, तुम उन 5 लोगों का एवरेज बन जाते हो जिनके साथ तुम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। इसलिए अपनी कंपनी और अपने दोस्त बहुत सोच समझ के चुनो, क्योंकि नेगेटिव लोग बैड लक से ज़्यादा डेंजरस होते हैं।